नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं हूटरबाजों की। नेताओं का हूटर जिसको लेकर मोह उनका खत्म ही नहीं हो रहा। नियम उन्हें हूटर लगाने की अनुमति नहीं देता है। भोपाल में हूटर के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई तो एक नेताजी भड़कते हुए नजर आए। कईयों की गाड़ियों पर अभी भी हूटर लगे हैं। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल हैं। एनडीटीवी ने कुछ समय पहले अवैध हूटर के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई थी। तब कई नेताओं की गाड़ी से हूटर उतरे भी, लेकिन अभी भी कई हैं जिनका हूटर मुंह छूट नहीं रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और कुछ खास मेहमान भी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले एनडीटीवी एमपीसीजी के हूटर हटाओ कैंपेन की डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह ने भी जमकर तारीफ की। डीसीपी ने कहा एनडीटीवी एमपीसीजी का ये बहुत अच्छा अभियान है। साथ ही इसमें उन्होंने आम लोगों से भी जुड़ने की अपील की और इस अभियान को समाज की जरूरत बताया। हमारी सहयोगी अमृतांशी ने डीसीपी से बातचीत की। आइए देखते हैं। लगातार हूटर हटाओ कैंपेन एनडीटीवी एमपीसीजी ने चलाया और ख़ास तौर से राजधानी भोपाल में अब ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस है वो लगातार हूटर पर कार्रवाई भी कर रही है। पिछले कई दिनों में हूटर पर सख्त कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की देखने को मिली है। मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है। सर, स्वागत है आपका। सर, बेहद ही महत्वपूर्ण ये है क्योंकि नियमों का उल्लंघन सभी करते हुए नजर आते हैं। किस तरह की कार्रवाई हूटर पर हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई आगे रहेगी? बेसिकली जो हूटर्स है वो जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं उनके लिए अलाउ की गई हैं। विशेष रूप से पुलिस है, एम्बुलेंस है या इस तरह की जो इमरजेंसी सर्विसेज में रहती है, इन्हें अन्य वाहनों पे लगाना प्रतिबंधित है। और यदि विशेष कारण से कोई लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आरटीओ की अनुमति लगती है। तो इसके लिए ही ये कार्रवाई जो हम ट्रैफिक में हमेशा करते रहते हैं और विगत एक माह में तकरीबन 18 से 20 गाड़ियों के हमने हूटर निकलवाए हैं और कार्रवाई की है, चालानी कार्रवाई है। सर, ये जो चालानी कार्रवाई है और ये कितनी सख्ती से की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जनता को भी परेशानी होती है इन हूटर्स की वजह से। लोग बिना वजह हूटर्स लगाकर घूमते रहते हैं। नहीं, डेफिनेटली इससे तो जनता को परेशानी होती ही है। ये लोगों को करना नहीं चाहिए। अनावश्यक इस तरह का उपयोग करना गलत होता है। परंतु लोग बाग उसके बाद भी इसका उपयोग कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। और हम जो है लगातार इस पे कार्रवाई करते रहते हैं। नॉर्मल जो पुलिस ट्रैफिक की कार्रवाई होती रहती है उस दौरान यदि कोई वाहन इस तरह मिलता है तो उसकी परमिशन देखी जाती है, किसकी वाहन है, क्यों है, और उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाती है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? निश्चित रूप से ये सतत कार्रवाई है और आगे भी चलती रहेगी। सर, एनडीटीवी ने लगातार हूटर हटाने के लिए बहुत कैंपेन चलाया है, लगातार हम महीनों से चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप एनडीटीवी को इसको लेकर, और जनता से भी क्या अपील करेंगे कि हूटर बिना वजह का इस्तेमाल ना हो? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कैंपेन है और लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। जो नात्यात के नियम जो बने हुए हैं विशेष रूप से वो आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं और जितना भी हम उसको पालन करेंगे निश्चित रूप से हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मेरी अपील रहेगी कि इस अभियान में सभी लोग शामिल हों और सहयोग करें और इस नियम का पालन करें। साथ ही साथ जो अन्य नियम है यातायात के, जिनमें सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग रहता है, इसको भी लोग बाग फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा हो। एक धन्यवाद सर एनडीटीवी को। थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने विभाग की ओर से एनडीटीवी कैंपेन को। और ये बहुत एक पॉजिटिव कैंपेन है और इस तरह का जो जन जागरूकता एक इससे आएगी और एक सुरक्षा का माहौल भी लोगों में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डीसीपी ट्रैफिक ने यहाँ पर कहा है कि ये जन जागरूकता जो है वो चला रहे हैं और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी उन पर होने वाली है और लगातार ही कार्रवाई जारी रहने वाली है। तो यहाँ पर अब हूटर को हटाने की कार्रवाई तेज़ हो गई है और इसके साथ ही साथ लगातार ट्रैफिक पुलिस भी अब इस पर नज़र बनाई हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रघुवीर सिंह मीणा है हमारे साथ, रिटायर्ड आईपीएस हैं। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ेंगे, एआईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़ से। हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं आशुतोष। साथ ही अमित कुमार दधीच हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RAWS से।
आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रघुवीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से हूटर हटाओ कैंपेन लंबे वक्त से चल रहा है, फाइन भी लगता है, कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ होती है, लेकिन ये जो मोह है हूटर को लेकर ये कम नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे लोगों के जहन में इस बात को फिट किया जाए कि हूटर लगाना ही सिर्फ आपका जो ओहदा है उसको नहीं दिखाता है? मैडम, ऐसा है कि जो हूटर है, ये हूटर लगाना किसके लिए अलाउड है आप सबको मालूम है। एक सुगम यातायात के लिए होता है, जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, एम्बुलेंस है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, उनके लिए हूटर लगाना आवश्यक होता है। वो हर कोई हूटर लगाता है, ये केवल सिंबल ऑफ स्टेटस के लिए लगाते हैं। आप अक्सर देख रहे हैं ये स्थिति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है, जो आप लोगों को इसके लिए कैंपेनिंग चलाना पड़ रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं थी यदि पुलिस सख्त हो जाए तो, क्योंकि पता नहीं पुलिस क्यों इस तरह की भाईबंदी निभाते रहते हैं। जहाँ देखो आप जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, आपके मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, क्या क्या लोगों ने लगा रखे हैं, सारे लोगों ने लगा रखे हैं और ये एक तमाशा बना हुआ है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पुलिस के अधिकारी उनके रिश्तेदारों ने भी लगा रखे हैं। पुलिस भगवान जाने क्यों ऐसा नहीं सोचती है कि हम इसको निकलवाएं, इन पे फाइन करें और थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करें। इसको सिंबल ऑफ स्टेटस बना रखा है इन लोगों ने, जबकि ये सुगम यातायात के लिए होता है। क्योंकि मैंने भी 35 साल पुलिस में सेवा दी है तो मुझे मालूम है, और मैं तो हमेशा सख्ती से काम किया है। मैंने यहाँ एक IRS का निकलवाया था, कहाँ आगर का जब रेस पीता था, एक IRS का निकलवाया। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष की बत्ती उतरवाई आगर में। मैंने कई जगह ये काम किया। भगवान जाने क्यों पुलिस लोग, क्यों ऑफिसर लोग डरते हैं। जी आशुतोष जी, जिस तरीके से रघुवीर जी कह रहे हैं कि, और ये होता भी है कि कोई बड़ा अफसर है जिसको अलाउ है अपनी गाड़ी पर हूटर लगाना, लेकिन उसके रिश्तेदार तक, दूर दूर के रिश्तेदार तक, कि मंत्री जी का रिश्तेदार हूँ, मंत्री जी का बेटा हूँ, उसका भाई हूँ, इस तरीके से लगा लेते हैं। ऐसे में अगर हम कानूनी तौर पर ये जानना चाहें, कौन कौन ऐसे बड़े ओहदे पर जो लोग हैं वो हूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको लगाना अलाउ होता है हूटर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 1989 का जी, उसके अंदर जो है रूल 119 अगर हम देखें तो उसमें साफ जो है लिखा गया है कि हूटर जो है वो कॉमनर्स के लिए नहीं है, वो आम जनता या फिर कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बिल्कुल नहीं है, वो नहीं लगा सकते। और जहां तक अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां तो एक अलग से भी कानून बनाया गया है जिसको हम MP मोटर व्हीकल रूल्स 1994 बोलते हैं। उसमें भी जो है रूल 185 उन्होंने खुद बनाया है जी, और जिसके हिसाब से जो है कॉमनर्स बिल्कुल नहीं लगा सकते, या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस या कोई भी ओहदा होल्ड करने वाला उसको नहीं लगा सकता हूटर को। उसमें कुछ एक्सेप्शंस जरूर दिए गए हैं ये दोनों ही रूल्स में जो मैंने आपको बताया, जिसमें जैसे कि एम्बुलेंसेज हो गए, या फिर जो हेवी जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल होता है जो लोगों के लिए खतरा हो सकता है उसमें लगाया जा सकता है, या पुलिस जो है अपने वाहनों में पुलिस ऑथोरिटीज लगा सकती है, ठीक है, या फिर फायर ब्रिगेड, जैसे हम जानते हैं फायर ब्रिगेड में भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ 4 एक्सेप्शंस उसके अंदर दिए गए हैं, उसके अलावा कोई नहीं लगा सकता। तो ये रूल के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें पुलिस जो है बिल्कुल ट्रैफिक की कार्रवाई कर सकती है और फाइन जो है 5000 तक का फाइन भी है, उसमें जुर्माना है वो ले सकती है। और देखिए, अगर हम सिर्फ हूटर की ही बात में नहीं करूं, अगर मैं यहाँ तक कि रेड बीकॉन्स जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सर्टेन ऑर्डर्स पास किया था कि इसमें VIP कल्चर को बंद करने के लिए, और VIP कल्चर बंद करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है 1 मई 2017 से जो है रूल्स बनाए, जिसके हिसाब से उन्होंने रेड बीकॉन को भी यूज करना बंद कर दिया है फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी सच पर्सनालिटीज, एक्सेप्ट अगर हम बात करें कि या तो जो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या सीनियर जजेस हो, इस तरीके के ही लोग, या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, वो सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं। बाकियों के लिए बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है। तो ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ में है, और मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि ये सही है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, उसके अलावा जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, या फिर स्टेट का MP का भी जो मोटर व्हीकल रूल्स है 1994 का, उसके तहत बिल्कुल सही है कि इसको रोकना जरूरी है। और वो मुझे लगता है कि अगर पुलिस अथॉरिटी इस पे रोक लगाने का काम कर रही है तो वो विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कर रही है, और लॉ के दायरे में रह करके
वो जो है अपना कार्यवाही बिल्कुल काम इस दिशा में किया जा रहा है और एनडीटीवी ने भी मुहिम काफी लंबे वक्त से हूटर हटाओ चलाई हुई है, जिसका असर भी दिखता है और कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अभी भी अमित, मेरा सवाल आपसे, लंबे वक्त से आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में से हूटर को लेकर मोह कम नहीं हो रहा है। क्या आप कहेंगे इसको लेकर कि अपने आप को कानून से ऊपर लोग समझते हैं, अपना ओहदा वो दिखाने की, अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर हूटर लगा के? ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही ज्योति जी, कि हमें इंडिया में जो मुझे लगता है कि जो फ्रीडम हमें मिली है उसका जो गलत इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी पहचान दिखाने के लिए, वीआईपी कल्चर करने के लिए, जबकि हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो इसको तो क्लोज करने की, रियली में इसको मिटिगेट करने की, इसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। पुलिस ऑब्वियसली अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, और मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा एनडीटीवी को कि आप इतना अच्छा मुहिम आपने छेड़ी है। तो इसमें दो चीजें मुझे जो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल दिखता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को अगर हम फोकस करें, बिकॉज पुलिस ऑलरेडी फाइन्स लगा रही है, तो कम्युनिटी पुलिसिंग को अगर हम फोकस करें तो हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर पुलिस उनको टैप करके और उन पे फाइन लगा सकती है। जैसे कि आपने स्कूल बसेस में देखा होगा, बैक साइड में लिखा रहता है कि रैश ड्राइविंग के लिए इस नंबर पे कॉल करें। तो आपने देखा होगा स्कूल बसें कई हद तक अपने सही स्पीड से चलती हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं प्रॉपर चलाते हैं, क्योंकि एक फियर है उनके अंदर कि अगर हमने गलत चलाया तो इस हमारे ऊपर कॉल आ जाएगा, हमारी जॉब जा सकती है। तो उसी तरीके से अगर इस मुहिम को, कम्युनिटी पुलिसिंग की मुहिम को, लोगों को, जनता को अवेयर करके अगर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, तो कोई व्यक्ति हमें पुलिस को टोल फ्री नंबर पे या कुछ ऐसा प्रोवाइड करके कि भाई ये व्यक्ति ने हूटर लगा रखा है, बहुत सायरन बजा रहा है अननेसेसरी, तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। दूसरा, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो पुलिस अथॉरिटी है, उनका मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के ऊपर एक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग एकेडमी जब वो रहते हैं या ट्रेनिंग में, जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग भी इसके ऊपर बहुत जरूरी है, ताकि इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा उनका फोकस बढ़े कि हमें कैसे इन लोगों को रोकना है। ये भी एक हिस्सा है कि हर किसी को हम परमिट नहीं दे सकते हूटर लगाने के लिए, क्योंकि आप जैसे आशुतोष जी ने बताया कि इमरजेंसी सर्विसेज को ही सिर्फ परमिशन है सायरन और बीकन और हूटर यूज करने के लिए। जी रघुवीर जी, जिस तरीके से अभी आशुतोष ने कहा एक ट्रेनिंग की जरूरत है, आज जो हम खबर दिखा रहे थे उसमें भी जिस नेता की गाड़ी पर हूटर लगा हुआ था, राम गोपाल सिंह की, जब हूटर उनकी गाड़ी से हटाया जा रहा था तो भड़क गए, गाली गलौज तक की नौबत ऐसे वक्त पर आ जाती है और हंगामा एक तरीके से वहां पर क्रिएट हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से जो पुलिस की टीम है, जो पूरी टीम वहां पर जांच में लगी होती है, वो निपटती है? और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब भी इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो जो सामने वाला शख्स है वो बहुत बुरे तरीके से विरोध करता है। देखिए ऐसा है मैडम, विरोध करना उसका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उसका। यदि वह नियमानुसार लगा रखा है तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस के साथ पूरी मध्य प्रदेश सरकार रहती है, पूरी स्टेट की गवर्नमेंट रहती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी सांसद विधायक है, सबसे पहले उनको अपने हूटर उतार के और रख देना चाहिए, और एक मैसेज देना चाहिए कि हमने ये नियम का पालन किया है। नियम का पालन करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम ये नियम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सांसद और विधायकों ने इलीगल लगा रखे हैं उनको उतारना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्षों ने, नगर पालिका अध्यक्षों ने, जिन लोगों ने अनाधिकृत लगा रखे उनको सबसे पहले उनको उतारना चाहिए। और इसमें भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। पुलिस भी इतनी कमजोर नहीं होती है, पुलिस को अपने सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो भी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। जी, हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं आईजी ट्रैफिक छत्तीसगढ़ से। संजय जी, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि कभी किसी इस तरीके से किसी नेता को या बड़े अधिकारी को हूटर लगाने पर रोका गया है, चालान उसका काटा गया, कि उसने आराम से अपनी गलती मानी हो और ये बात कहा हो खुद की हूटर हटा दिया उसने, विरोध की उस बात का नहीं किया, चीख चिल्लाहट और हंगामा नहीं किया? ऐसे कुछ उदाहरण जरूर आए हैं कि बिल्कुल शालीनता के साथ में भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन वाइस वर्सा इस तरह की भी बातें आई हैं। कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पे अपने आत्मसम्मान, ईगो और बाकी सब से लेते रहे, तो दोनों तरह की स्थिति आई है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्पेशली काफी सरल लोग हैं और आसानी से बात समझते भी हैं और अनुपालन भी करते हैं। जी जी, तो आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों से बहुत आसानी से उनको समझाया बुझाया जाता है और बहुत नियमों की अवहेलना कम होती है। जब नियम बने हैं तो उसको पालन करने वाले लोग वहां पर ज्यादा हैं। संजय जी।
जी जी जी। कंपैरेटिवली अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी हो गया, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, दिखाई देते हैं, मतलब समय समय पर सुनाई देता है कि वो अनाधिकृत रूप से उपयोग कर रहे हैं, बट यदि उनको प्रेम से समझाया जाए तो बात मान भी जाते हैं लोग। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये देखने में आता है कि लोगों को समझाया बुझाया जाता है तो बहुत आसानी से और बहुत आराम से शालीनता के साथ अपनी गलती मानते हैं और बात को मानते हैं। आशुतोष, आपसे सवाल ये है मेरा कि क्या आम लोग, क्योंकि ऐसी मुहिम से बहुत जुड़ते भी हैं और ऐसी मुहिम के खिलाफ आवाज उठाते, ऐसी मुहिम में जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या आम लोग कोर्ट में इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचते हैं? हाँ जी, देखिए ये तो देखा गया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2013 में, तो इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, इसमें डायरेक्शंस दिए थे, और इसी डायरेक्शंस के बेस पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है मई 2017 में जो है अपने रूल्स बनाए कि भाई कौन कौन रेड बीकॉन्स यूज कर सकता है। उसी में उन्होंने बोला कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर जो है सीनियर जजेस जो है इसी कैटेगरी के लोग या कैबिनेट मिनिस्टर्स इसको यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं यूज कर सकते। तो लोग तो जाते ही हैं, बहुत सारे पीआईएल हम देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और हमने देखा है कि इसमें अच्छे फैसले भी आते हैं। और सरकार ने भी देखा जाए तो इसी बात पे जो है जोर भी दिया कि वीआईपी कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए देश में धीरे धीरे। जैसे कि बाहर कंट्रीज में भी हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर बहुत कम है और हर इंसान जो है उसको एक आम जनता की तरह जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक्सेप्ट की जो अलग तरीके के जो एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिस पे हमने अभी चर्चा भी करी। अदरवाइज जो है हर इंसान जो है, हर सिटीजन वो एक है, उसको कोई वीआईपी कल्चर या इस तरीके की चीजों को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और सरकार भी इस पे काफी बार बोली है, करी है, और रूल्स भी वैसे ही बनाए हैं। तो मुझे लगता है जो रूल्स बनाए गए हैं उस पर अमल करना जरूरी है और सबको करना चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया कि जो है पुलिस के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया या पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो उसको कार्रवाई करने से रोका गया, तो ऐसे में भी देखिए हमारा जो पहले इंडियन पेनल कोड था और आज भी जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रोविजन बने हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी अगर उसके काम को रोकने के लिए अगर कोई उसके काम को करने से उसको रोकता है, उसके ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, तो उसके लिए अलग से एफआईआर करने का प्रोविजन है, अलग से सेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जो है इन कानून का जो है सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ताकि जो है रूल ऑफ लॉ जो है अप्लाई किया जा सके देश में हर जगह, और जो है हर इंसान जो है रूल को फॉलो करे, और इसमें मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कानून का, वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही में जो है कानून सही तरीके से इस्तेमाल हो, लोगों के भले के लिए इस्तेमाल हो, उनके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो। अब जैसे इस तरह से हूटर्स जो लगाए जा रहे हैं, इससे कितना नॉइज पोल्यूशन हो रहा है हर जगह, स्कूल, कॉलेजेस, या फिर बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं रेसिडेंशियल एरियाज में, उनको काफी तकलीफ होती है। उसकी परेशानी तो उसको लगाने से होती ही है। ऐसे में अमित, हम ये भी दिखा, अभी कुछ वक्त पहले मंत्रियों को नई गाड़ियां मिली थी और नई गाड़ियों पे हूटर नहीं थे क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, मंत्रियों ने गाड़ियों पर अपने पे हूटर लगा लिया बाजार से खरीद कर। नियम ये भी है कि बाजार में हूटर नहीं बिकेंगे, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बाजार में हूटर उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। मुझे इसमें लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो रूलिंग हो या रूल नहीं कर रही हो, उनके स्टेट हेड्स या जो उनके नेशनल हेड है, उनको अपनी पार्टी के लिए एक लेटर निकालना चाहिए, और जो भी उससे जुड़े हुए उनके सदस्य हैं उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक अपना सरकारी एक लेटर निकालना चाहिए अपने डिपार्टमेंट्स के लिए कि जो आप भी जो इसके लिए एलिजिबल है सिर्फ वो यूज करेंगे, बाकी कोई भी यूज नहीं करेंगे। तो आई थिंक इससे हमारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों हमारी चीजें इससे कवर होंगी, और मुझे लगता है कि लोग अपने सुपीरियर्स, बॉसेस की वैल्यू करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जब ऊपर से ऐसे ऑर्डर्स आएंगे तो वो डेफिनेटली ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और सिर्फ जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है जो बिल्कुल उस पे जरूरी है हूटर, सिर्फ उन्हीं पे ही हमें हूटर्स देखने को मिलेंगे। जी रघुवीर जी, जिस तरीके से अभी कहा उन्होंने, आशुतोष ने, कि अमित कुमार ने, माफ़ कीजिएगा, कहा कि एक लेटर ऊपर से ये जारी होना चाहिए क्योंकि
सीनियर्स की सभी बात मानते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर इस बारे में किया जा सकता है कि जब नियम बना है तो उस नियम का पालन करना है, किस तरीके से इस प्रक्रिया को और आसान आगे बनाया जा सकता है? देखिए मैडम, ये तो देखो नियम तो बने हुए हैं और सब लोगों को मालूम भी है कि नियम का पालन करना चाहिए, पर पालन करने के हमारे अंदर वो होना चाहिए कि हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए। और ये सामने संजय शर्मा जी बैठे हैं, शायद हम लोग 30 साल पहले वहाँ राजनांदगांव जिले में साथ में काम करते थे, ये बहुत अच्छे से पालन करवाते हैं। उस समय मैं एसडीओपी खैरागढ़ हुआ करता था अविभाजित मध्य प्रदेश में। तो मैं एक विदेश ट्रेनिंग में गया था, मैं उसको कहना चाहूंगा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके बेटे ने एक बार अपनी कार रॉन्ग पार्क कर दी थी, उसके ऊपर उनके वहां की पुलिस ने 5,000 रुपए का फाइन किया था प्राइम मिनिस्टर के बेटे पे। तो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने 2013 की घटना है ये, तो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने समस्त देशवासियों से माफी मांगी थी कि मेरे बेटे ने देश का कानून तोड़ा, इसलिए मैं समस्त देश के ऑस्ट्रेलिया के समस्त देशवासियों से माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि भविष्य में मेरा बेटा ये पुनरावृत्ति नहीं करेगा। तो इस तरह हम लोगों को सबको जागरूकता है। हमें मालूम है कि केवल ये सिंबल ऑफ स्टेटस है, और ये जो बताया इन्होंने छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, वहाँ के लोग पालन करते हैं, वो मध्य प्रदेश में तो सख्ती से ही पालन कराना पड़ता है। जैसी मेरी आदत रही है, मैं खूब करवाता था। ये मैं डिंग नहीं आंक रहा हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं, वो ये भी खुद जानते हैं, अपने संजय जी बैठे हैं। तो आपको ये पालन तो करवाना पड़ेगा। जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों को हाथ जोड़ के काम चलाती है, उससे काम नहीं चलता मध्य प्रदेश जी। तो रघुवीर जी कह रहे हैं कि एमपी में तो थोड़ा सख्ती से ही काम निकलवाना पड़ता है, एमपी में नियमों को उतनी जल्दी फॉलो नहीं करते हैं लोग। और साथ ही आशुतोष जी उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छे से मनवाते हैं, तो आप वो तरीका ज़रा बताइए कानूनी भाषा में कि किस तरीके से लोगों के जहन में इस बात को डाला जा सकता है कि शालीनता से वो बात बार बार जो हो रही है, जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग नियमों का पालन करते हैं और उनके साथ उस तरीके से पेश आने की जरूरत ही नहीं होती है, गलती को मानते भी हैं। है कि मनवाना पड़ता है। मैंने अभी पहले भी बताया था, एक IRS महोदय बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं मुझे पात्रता है, मेरी पात्रता होगी तो कोर्ट में निपटना। फिर सारे मीडिया में भी मैंने दिया, वो थोड़ा सा बताना भी पड़ता है। जब हम मीडिया में सब जगह प्रचारित करते हैं कि ये लगाने के लिए अपात्र थे और इतने वरिष्ठ अधिकारी के साथ में ऐसा हुआ, तो फिर दूसरे लोग इसकी जहमत नहीं करते हैं कि हम करें। और मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी को भी जब्त किया, लाल बत्ती लगा के आए थे वो। तो उस तरह का हम मैसेज देते हैं तो 10 जिले के आसपास के लोगों में ये आती है जागरूकता। तो पालन तो करवाना पड़ता है, स्वयं पालन करवाना पड़ता है। नीचे वाले पता नहीं आजकल इतने डरे हुए हैं, कोई सीमा नहीं, तो आपको पालन तो करवाना पड़ेगा। वहाँ के SP को खास करके उनको अपना मैसेज देना पड़ेगा कि कोई भी हो आप इसको पालन करवाएं। इसका बहुत ही ज्यादा मध्य प्रदेश में दुरुपयोग हो रहा है। ब्याह शादी में जाते हैं तो जैसे कोई रिश्तेदार है, मान के चलो मेरा ही कोई रिश्तेदार है, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, तो वो भी अपनी गाड़ी मोटर लगा के जा रहे हैं बताने के लिए हम फलाने के रिश्तेदार है। बत्ती भी लगा रहे हैं कई लोग। तो ये पोजीशन है जो आजकल मध्य प्रदेश में जो 3 कलर की बत्ती है, उस कलर की बत्ती को लगा के जा रहे हैं रिश्तेदार लोग, जिनके रिश्तेदार पुलिस में है वो जी। तो उसको सख्ती से पालन करना पड़ेगा। और एनडीटीवी ने लेकिन ये जो मुहिम इतने लंबे वक्त से चलाई हुई है, इसका असर दिख भी रहा है सड़कों पर और काफी हद तक ये कम भी हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अमित जी, जिस तरीके से बार बार इसको लेकर बात की जा रही है, रौब झाड़ा जाता है, रुतबा उसको दिखाया जाता है अपनी, कि हम एक पोस्ट पर, हम एक कुर्सी पर बैठे हैं, उसको एक तरीके से हूटर से दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन कैसे बार बार जो बात हो रही है कि MP में कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, कैसे लोगों को और जागरूक किया जा सकता है कि जो नियम है उसका पालन किया जाए, क्योंकि वही फेवर में भी रहेगा, उस नियम का उल्लंघन करने पर नुकसान ही है। जैसा मैंने एक आपको सोल्यूशन बताया, एक लेटर एक बहुत बड़ी चीज है फॉर पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आपके गवर्नमेंट से। नंबर 2 इज जो स्कूल्स हैं हमारे, क्योंकि आजकल यूथ में स्पेशली रहता है कि उनके अगर फैमिली में कोई बड़े ओहदे पे रहता है तो वो उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल करके हूटर और सायरन लगा के निकलते हैं। मैं भी देखता हूँ कई बार शहरों में। तो यूथ को इस बारे में अवेयर करने की स्कूल और कॉलेज लेवल पे बहुत जरूरत है। इसके नियम बताने की जरूरत है कि किन गाड़ियों के लिए ये एलिजिबल है और कौन नहीं है, ये बताने की जरूरत है। और तीसरा जो मुझे लगता है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फाइन्स, हैवी फाइन्स, क्योंकि जैसा कि सर ने भी बोला है कि जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फाइन नहीं लगाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, लोगों में वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लोग उसको बहुत कैजुअली लेते रहेंगे। तो फाइन लगाने की जरूरत है।
अगर कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति अगर इस तरीके के बर्ताव करता है रोड पे पुलिस वालों से, तो उसको मीडिया में दिखाने की जरूरत है, ताकि थोड़ा सा उनको भी शर्म आए कि गलत है, और अगर किसी और ने भी ऐसा किया तो वो फिर मीडिया में आएगा। तो एक शर्म की वजह से भी व्यक्ति कई बार चीजें रोक देता है कि नहीं ये गलत है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और आई थिंक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी एनडीटीवी अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी संजय जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल है कि वहाँ पर नियमों का बखूबी पालन होता है, तो वहाँ पर अगर हम ट्रैफिक नियमों की बात करें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगभग ना के बराबर होता है। जिस तरीके से अगर हम एमपी का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें, वहाँ पर जो चालान होते हैं रोजाना हजारों की संख्या में लोगों के कटते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या हाल? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आदरणीय मीणा सर से आज रूबरू होने का मौका मिला आपके माध्यम से, काफी लंबे अंतराल के बाद में। दूसरा, अमित जी ने जो बताया पनिशमेंट की बात, तो मुझे लगता है कि पनिशमेंट का भी जो मोटर व्हीकल एक्ट 119(3) में प्रावधान ये है कि सायरन हूटर यदि कोई लगाता है तो 2000 रुपए के उसका समन शुल्क का प्रावधान है, और सेकंड उस पे 3,000 रुपए का भी फाइन यदि वो रिपीट करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर पर इस नियम का भी जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार करके एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कोई गाड़ी यदि दिखाई दे तो उस पर यह कार्रवाई की गई। जी। हम लोग भी सामान्यतः कोशिश करते हैं कि अनाधिकृत रूप से जो ऐसे पाए जाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मोटरयान के जो नियम के उल्लंघन की काफी कार्रवाइयां अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, और जो अंततोगत्वा एक्सीडेंट का कारण बनती है, और उनके खिलाफ में 2-3 स्टेजेस में कार्रवाई हो रही है। लाइक मैनुअली करने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट को हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि राउंड द क्लॉक 24 घंटे यातायात की पुलिस सड़क में ना भी हो तो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के माध्यम से जो वायलेटर्स हैं उनके वायलेशंस को न केवल डिटेक्ट किया जाए बल्कि उनको चालान भेजकर उनको कार्रवाई भी की जाए। इसका प्रभाव भी यथाकथा परिलक्षित होते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि यातायात नियम का अनुपालन एक ऐसी नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, इसका इन्फोर्समेंट ट्रांसपोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट को लगातार करते रहना चाहिए, और निश्चित रूप से इन्फोर्समेंट को यदि स्ट्रिक्ट किया जाए तो वायलेशंस कम होंगे और रुकेंगे भी। जी जी रघुवीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, नियमों के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही संजय शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। आशुतोष श्रीवास्तव और अमित कुमार, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं और सख्ती की भी जिस तरीके से बात की एक्सपर्ट्स ने कि कुछ और सख्ती या फिर हम फाइन को और बढ़ाकर लोगों को जागरूक कर इस बारे में अवेयर किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं लेकिन सड़कों पर असर दिखता भी है जब सख्ती ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होती है। लेकिन अभी भी लोग हूटर जो मोह है उसको अभी छोड़े नहीं है पूरी तरीके से। अभी भी कोई ना कोई अपनी गाड़ी पर हूटर को लगाए चमकाता हुआ ज़रूर नज़र आ जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बखूबी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।